ब्लैक क्लोर मांगा सीरीज के पार्ट 32 में आपका स्वागत है एंड लाइक ऑलवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिकैप। तो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि मैग्ना और लक लूशियस की क्लोन को लिटरली ओब्लिटरेट कर देते हैं एंड इसके बारे में अपने आस्था भैया लूशियस के सामने थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर देते हैं। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 370 जिसका टाइटल है डेमोलिशन चार्ज। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आस्था गार्डियन एंजल्स को डिस्ट्रॉय करके लूशियस से पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ क्या हम दोनों में से किसके पास ज्यादा एडवांटेज है। बट लूशियस एक स्मोक करता है और इसी के साथ कासल के अंदर से एक टावर लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होने लगता है। ये देख के आस्था और यूनो पैनिक हो जाते हैं एंड किम की तो लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। सबको पैनिक में देख के यूनो कहता है कि ये लूशियस क्या करने की कोशिश कर रहा है। आस्था यूनो से कहता है कि लैंड ऑफ द सन में मुझे काफी औसम आदमी ने कहा कि लूशियस को अपने प्लान्स को पूरा करने के लिए एक काफी ह्यूज स्पेल कास्ट करना होगा जो कि लिटरली आसमान को टच करेगा। यहाँ से क्लोवर किंगडम के लोग ये देख के पूरा सहम जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये सही में इस दुनिया का अंत है। बट अपने रिल भैया कहते हैं बोलते हुए सही नहीं लग रहा बट ये स्पेल देखने में काफी ब्यूटीफुल है। वेंजेंस कहता है कि जो भी हो मैं अपने किंगडम को बचा के रहूंगा और यहाँ से शार्लेट भी कहती है कि मैं अभी नहीं मर सकती। यूनो और आस्था कहते हैं कि हमें जल्दी से लूशियस के रियल बॉडी तक पहुंचना होगा। आस्था यूनो से कहता है कि लूशियस बस दो ही लोगों को अपने लिए खतरा मानता है और वो है मैं और तुम। बट तभी लूशियस के क्लोन्स आस्था और यूनो पे अटैक कर देते हैं और वो आस्था से कहते हैं तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे। इसी के साथ पीछे से कोई आके आस्था से कहता है कि मैंने कहा था कि तुम हमेशा ही हमसे 2 कदम आगे होते हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक बुल्स आ जाते हैं और वो आस्था से कहते हैं कि तुम इन क्लोन्स को हम पे छोड़ दो, तुम बस रियल लूशियस को ढूंढ के उसकी फील्डिंग सेट करो। आस्था और यूनो लिटरली एक फ्लैश में लूशियस के क्लोन्स के बीच से निकल जाते हैं एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 371 जिसका टाइटल है इंडिस्ट्रक्टिबल सोल्स। इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां क्रिम्सन लाइन किंग्स के नाइट्स मेरिलियोना के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इसको हम पहले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। खैर मॉरिस हंस रहा होता है और वो मेरिलियोना से कहता है कि वो सब अनोइंग और यूजलेस लोग अब मर चुके हैं, अब मैं तुम्हारे अगेंस्ट नई शील्ड्स यूज करूंगा। और हम देखते हैं कि मॉरिस अपना सेकंड मैजिक टाइप यूज करके काइंड ऑफ मड सोल्जर्स बना देता है। मेरिलियोना उन पे अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय तो करती है बट वो सब इंस्टेंटली रिजेनरेट होके उस पे वापस से अटैक करने आ जाते हैं। मेरिलियोना कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी रिजेनरेट कर रहे हैं और मॉरिस मेरिलियोना को ऐसे देख के खुश हो जाता है। वो मेरिलियोना से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेट करता हूँ, जिस तरह से तुमने इन यूजलेस और अनोइंग लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मरने दिया, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया जब मुझे रियलाइज हुआ कि अक्सर वही लोग सही गलत का पार्ट पढ़ाते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते एंड इसीलिए मैंने उन्हें अपनी रिसर्च के लिए यूज किया। हाउएवर बहुत सारी रिसर्च के बाद भी मैं नेचुरल लॉज को चेंज नहीं कर पाया बट तभी मैंने हार नहीं मानी। एज अ रिजल्ट मुझे गॉड ने चूज किया एंड मुझे ऐसा मैजिक दिया जिससे मैं अपनी सारी एबिलिटीज को उनके फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकता हूँ। मेरी हार्ड वर्क वेस्ट नहीं गई क्योंकि अब मेरे पास ऐसी पावर है जिससे मैं लाइफ बना सकता हूँ और सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं कि मेरिलियोना अभी भी उन मर्ड सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही है एंड अब उसे देख के लगता है कि वो बस अपनी लिमिट को हिट करने ही वाली है। मॉरिस भी उससे सेम चीज कहता है कि यही तुम्हारी लिमिट है ह्यूमन, तुम सिर्फ मास्टर लूशियस के अंडर ही इन लिमिट्स को सरपास कर सकती हो और देख सकती हो एक परफेक्ट वर्ल्ड। मेरिलियोना उससे कहती है मेरी लिमिट, हाँ, और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि मेरिलियोना किसी बंदे को अपने साथ ट्रेन करने के लिए पूछती है बट वो लिटरली उससे कहता है कि मैं उस चीज के लिए वर्दी ही नहीं हूँ। आसपास के लोग कहते हैं कि लेडी मेरिलियोना को एक एवरेज मैजिक नाइट टच भी नहीं कर सकता, इवन दो इससे अभी ग्रिमोर तक नहीं मिली है। इवन जिन मैजिक नाइट्स को उसके साथ ट्रेन करने के लिए लाया जाता था वो भी कहते थे कि इवन अगर लेडी मेरिलियोना कुछ भी नहीं करेगी तब भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जाएगी।
हम तो पॉसिबली इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। मेरियोना कहती है कि जब मेरे साथ कोई ट्रेन नहीं कर पाया तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही स्ट्रांग बनूंगी। वो कहती हैं कि ह्यूमंस मेरे साथ ट्रेन नहीं कर पाते थे, इसलिए मैं स्ट्रांग मैजिक रीजन्स में चली गई और ह्यूमंस को लिमिट करने वाली वॉल्स को ढूंढना तलाश किया। फिर उन वॉल्स को इनह्यूमन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करके कॉन्कर करने की कोशिश की। मैं ऑलमोस्ट उनके टॉप तक पहुंची गई थी, बट अब मैं अकेले इससे आगे नहीं जा सकती। हम देखते हैं कि मेरिलियोना को पीछे से कुछ एस्ट्रल हाथ सामने की तरफ उठाते हैं और उसे याद आता है कि कैसे क्रिम्सन नाइट्स के मेंबर्स ने उसे उन्हें ट्रेन करने के लिए कहा था। इवन दो मेरिलियोना ने उनसे कहा था कि तुम मेरे साथ कभी भी कीप अप नहीं कर सकते एंड ये सब का कोई फायदा नहीं है। बट तभी वो सब उससे कहते हैं कि अगर हम आपकी स्ट्रेंथ को कभी मैच नहीं भी कर सकते, हम तभी ट्राई करना चाहते हैं। इसी के साथ फिगोलियन वहां पे पहुंच जाता है और वो मेरिलियोना से कहता है कि तुम्हें इंतजार कराने के लिए सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फिगोलियन को वहां पे देख के आसपास के लोगों को भी थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है और इसी के साथ वो मॉरिस पे अटैक करने के लिए जाता है। बट तभी मोहमी मेरिलियोना उससे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी, मुझे तो अभी एक्चुअली काफी मजा आ रहा है बिकॉज मैं अभी कॉन्स्टेंटली अपने लिमिट्स को सरपास कर रही हूँ। और इसी के साथ मेरिलियोना पावर अप करने लग जाती है। हम देखते हैं कि मेरिलियोना का माना उसके कॉमरेड्स के साथ काइंड ऑफ रेजोनेट करने लगता है। मॉरिस एंड इवन फिगोलियन को भी समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है, बट मेरिलियोना नोज शी इज कुकिंग। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेरिलियोना की पूरी बॉडी कुछ ग्लोई सी बन जाती है और उसके पीछे बाकी के क्रिम्सन नाइट्स के मेंबर्स भी वापस से उठ जाते हैं। वो बेचारे कहते हैं कि ये चल क्या रहा है, हम तो ऑलरेडी मर गए थे। मेरिलियोना उनसे कहती है कि तुमने क्या सोचा था, मरने के बाद मैं तुम्हारे लिए चीजों को इजी कर दूंगी, इवन अगर तुम मर भी जाओ तब भी तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा, यू फूल्स। क्रिम्सन नाइट्स उससे कहते हैं यस मैम, और इसी के साथ वो सब मॉरिस और उसके मर्ड सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं कि वो उन मर्ड सोल्जर्स को लिटरली डिमोलिश कर देते हैं और मॉरिस कहता है कि भाई ये चल क्या रहा है, इसने अपने स्क्वाड मेंबर्स की सोल्स को रेजरेक्ट कर दिया, बट क्या ये पॉसिबल भी है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि मेरिलियोना उस पर अटैक कर देती है और वो उससे कहती हैं कि तुम बस सोललेस मड क्लाउड्स को लीड कर रहे हो, अगर मैं उन सबको मार दूं तो तुम भी उसी के साथ मर जाओगे। एंड इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। मेरिलियोना का अटैक मॉरिस को तो डैमेज करता है, बट सिंस मेरिलियोना की पूरी बॉडी माना से ही बनी है तो उस पे मॉरिस के अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो मॉरिस से कहती है कि फ्लेम्स ऑफ रेजरेक्शन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। एंड ये सुन के अब मॉरिस पूरा बौखला जाता है। वो मेरिलियोना से कहता है कि तुम नेचुरल लॉ को कैसे सरपास कर सकती हो, ये बस हमारी टेरिटरी है। बट मेरिलियोना उससे कहती है कि जिन लोगों ने मेरे लिए अपनी जान दी उन्होंने ही मुझे ये आइडियल शेप ऑफ ह्यूमन सोल दी है। मेरिलियोना मॉरिस को लिटरली ओब्लिटरेट कर देती है और मॉरिस उससे कहता है कि मुझे गॉड ने चूज किया था। बट मेरिलियोना उससे कहती है कि आई डोंट केयर अबाउट योर गॉड, तुम्हारा पर्पस बस हमारी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने का था। वो मॉरिस को लिटरली एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें उससे ज्यादा कोई और पर्पस नहीं चाहिए था, राइट? आई मीन वो बेचारा एग्जिस्टेंस से ही इरेज हो गया, अब इससे आगे वो क्या बोलेगा? एंड या बाय द वे यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 372 जिसका टाइटल है रेचर्ड। ये चैप्टर सिल्वा सिबलिंग्स पे शिफ्ट करता है जहां नोजेल नेब्रा और सॉलिड को प्रोटेक्ट करते हुए हर्ट हुआ है और उसका एक मैजिक नेट उसे हील करने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां पे एक गार्डियन एंजल उस पे अटैक करने के लिए आ जाता है और वो मैजिक नेट कहता है कि नोजेल के वुंड्स बहुत डीप हैं और मैं इन्हें इतना जल्दी हील नहीं कर सकता। बट इसी के साथ वहाँ पे कोहाकू और उसका भाई आ जाते हैं और वो नोएल से कहते हैं कि हम भी अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, इसलिए तुम अपने सिबलिंग्स की जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो और खुद बस फाइट पे फोकस करो। हम देखते हैं कि नोएल और उसकी माँ एक दूसरे के साथ टू 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 फाइट कर रहे हैं, बट फॉर अ मोमेंट देयर नोएल काइंड ऑफ अपनी माँ को ओवर पावर कर देती है। आसिर उससे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फिर कभी इतनी एक्साइटिंग फाइट करने को मिलेगी, बट अब मैं तुम पे अपनी फुल पावर से अटैक करूंगी। आसिर नोएल पे अपने सेकंड मैजिक टाइप वाटर मैजिक से अटैक करती है एंड द स्पेल शी कास्ट इज एनॉर्मस।
हम देखते हैं कि आसिर नोएल पे एक ईगल लुकिंग काइंड ऑफ स्पेल कास्ट करती हैं और नोएल उस पे रिटर्न में ड्रैगन लुकिंग स्पेल कास्ट करती हैं। बट एक दूसरे के अटैक्स लैंड होने के बाद नोएल रियलाइज करती है कि उसकी माँ के अटैक्स उससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट और डेंजरस हैं। सॉलिड कहता है कि मेरी माँ के पास पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंथ है, देयर इज नो वे वी कैन विन। बट नोएल तब भी कहती है आई एम नॉट डन येट। ये देख के सॉलिड कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही रीजन नहीं था फाइट ना करने का कि ये मेरी माँ है, बल्कि मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी एक ऐसे अपोनेंट को फेस करने की जिसे मैं डिफीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं अपने वीक अपोनेंट्स का मजाक बनाता था और उन्हें टॉर्मेंट करता था, बट जब भी मेरे सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आता तो मुझे दूसरों की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती थी। आई हैव बीन सो अटरली रेज्ड। सॉलिड कहता है कि अंत में हम ही वीक थे। नोएल कॉन्टिन्यूसली अपने डर को फेस करके और भी स्ट्रॉन्ग बनती गई। एक पेनफुल सिचुएशन में अपनी ताकत तलाश करना ही ट्रू पावर है। यहाँ से हम देखते हैं कि नोएल और आसिर एक दूसरे पे अटैक्स कर रहे हैं, जहाँ आसिर ने अपनी बेटी को कंप्लीटली ओवरपावर कर लिया है। आसिर नोएल को मारने के लिए एक फाइनल ब्लो लैंड करने से पहले उससे कहती है कि मुझे बहुत मजा आया, थैंक यू नोएल। बट तभी सॉलिड खुद भी वो अटैक लेके नोएल को बचा लेता है एंड ये देख के नोएल भी शॉक हो जाती है। सॉलिड नोएल से कहता है कि मैं वीक हूँ और मैंने आज सबके सामने खुद का मजाक बना के रखा है, बट आई जस्ट रियलाइज कि वीक लोगों को एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स द वंस हु स्टे वीक। सॉलिड और नेब्रा नोएल से कहते हैं कि जो भी हमने तुम्हारे साथ पास्ट में किया, हम जानते हैं कि हम उसे ऐसे ही इरेज नहीं कर सकते, बट हम अभी और इसी वक्त एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सुन के नोएल सरप्राइज हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पे नोजेल आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है हम चारों आपको मिलके डिफीट करेंगे मदर। एंड यही पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। जाने से पहले आई गॉट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सो द थिंग इज कि मैं अपने मन से वीडियोस डिले नहीं करता। इट इज जस्ट कि मैं अभी काफी छोटा क्रिएटर हूँ, सो मेरे साथ ऑफन रिसोर्सेज का इशू हो जाता है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। एनीवे, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। वेल, that's it for today guys. I'll see you in the next one. Till then, stay cultured. Bye bye. Sayonara.